हेलो एवरीवन। हाँ, इस प्रोग्राम में इस वीडियो में हमें इस पैटर्न्स को सॉल्व करना है। ओके, अब इसका मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है, जहाँ पर आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं बायो में और कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। अब इसे मैंने यहाँ पर 3 तरीके से सॉल्व किया है। अगर फर्स्ट वे में आप देखेंगे तो मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पर फॉर आई इन रेंज 1 to 6, फॉर जे इन रेंज 1 to 6। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ जे प्रिंट कर दूं तो ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास में ये 1 to 5 तक वैल्यूज को प्रिंट करता है। मैं आपके पास सेकंड को एंड थर्ड को कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। ओके, नाउ अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्रिंट करते जाएगा। सो यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x इक्वल टू 69 और उस वेरिएबल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं कैरेक्टर के अंदर। तो यहाँ मैं पास कर देता हूँ CHR, जिसमें हम लोग x पास कर देंगे और उसे डिक्रीज करते जाएंगे। तो 65 69 देन 68 देन 65, इस तरह से ये प्रिंट करते जाएगा। ओके, सो ये फर्स्ट वे हुआ है। सेकेंड वे में हमने यहाँ पर ये किया है कि सेम पैटर्न को जहां पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करके उसे इंक्रीज कर रहा था, यहाँ हमने ये लिया है कि इनर लूप जो है आपका उसे 69 से 64 तक डिफाइन कर दिया ताकि ये जे फर्स्ट 69 वैल्यू को एक्सेस करे, देन 68 देन 67, इस तरह से डिक्रीज होते जाएगा, 65 पे आके स्टॉप हो जाएगा। तो भी आपके पास में ये सेम रिजल्ट डिफाइन कर रहा है। इफ आई एम रन दिस, यहाँ देखिए सेम आउटपुट आया। थर्ड वे में हमने यहाँ पर ये किया है कि जो इनर लूप है वहां पर EDCBA एज एन स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया है, क्योंकि जब भी ये फॉर लूप रीड होगा आपके पास में सिंगल कैरेक्टर को वो एक्सेस करेगा। सो जे जो है वो कैरेक्टर ही है, स्ट्रिंग को ही एक्सेस कर रहा है बिकॉज यहाँ पर स्ट्रिंग इटरेट हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट कैरेक्टर उसने रीड किया जे, देन फिर सॉरी ई, देन फिर डी, देन सी, देन बी, देन ए। सो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोग्राम का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आई होप दिस pattern is clear with everyone. Thank you.